रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में सेक्शन 144B दिया गया है जिसमें कि सब सेक्शन 7 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की फेसलेस असेसमेंट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि ऑनलाइन असेसमेंट, तो उस केस में जो टैक्स पेयर है वो रिकॉर्ड किस प्रकार सबमिट करेगा। यहाँ पे ये मैंडेटरी था कि यदि कोई कंपनी है या जिस व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है उसे डिजिटल सिग्नेचर के साथ ही जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई करने होते थे, यानी कि सबमिट करने होते थे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। लेकिन जिस व्यक्ति का टैक्स ऑडिट नहीं होता है वो अपने रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ सबमिट कर सकता था या फिर डीएससी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, अभी सब सेक्शन 7 क्लोज 1 सब क्लोज बी के अंतर्गत अमेंडमेंट की गई है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब सीबीडीटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 6 सितंबर 2021 को, जिसके द्वारा के इनकम टैक्स रूल नोटिफाई किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपके इनकम टैक्स 27 रूल जो है वो पढ़ने हैं, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट ने जो है ये कोरिगेंडम इशू किया था जहाँ पे के बताया था कि जहाँ पे 26 लिखा है उसे आपको 27 पढ़ना है। इस प्रकार ये इनकम टैक्स 27th अमेंडमेंट रूल 2021 है। इसके द्वारा गवर्नमेंट ने रूल 14B के बाद रूल 14C इंसर्ट किया है इनकम टैक्स रूल में, जिसके द्वारा के बताया गया है सेक्शन 144B सब सेक्शन 7 क्लोज 1 सब क्लोज B के अंतर्गत जहाँ पे के टैक्स पेयर को रिकॉर्ड सबमिट करने थे, यदि वो रिकॉर्ड सबमिट कर देता है अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद, तो उस केस में माना जाएगा कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ ये रिकॉर्ड जो है वो फाइल किए हैं। इस प्रकार इस केस में अब डिजिटल सिग्नेचर लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि आपको फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अंतर्गत कोई नोटिस आता है और उसके अगेंस्ट आपको रिप्लाई करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो अब आप ऑनलाइन ये रिप्लाई कर पाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बिना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के। इसे क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी इस नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए कि अब इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को नोटिस मिलता है तो उसका वो रिप्लाई ऑनलाइन कर सकता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद। इस प्रकार जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबमिट करेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद, तो ये माना जाएगा कि उसने ये रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ। इससे पहले जो प्रोविज़न थी वो ये अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि कंपनीज और टैक्स ऑडिट केसेस में जो रिकॉर्ड हैं वो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही सबमिट करने होते थे। इस प्रकार अब आप ये रिकॉर्ड सबमिट कर सकते हैं। यदि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ये रिकॉर्ड फाइल कर देते हैं तो माना जाएगा कि आपने ये रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर दिए हैं। इसके अलावा एक और प्रेस रिलीज सीबीडीटी के द्वारा जारी की गई है, यानी कि सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी कि 1 फरवरी 2021 के बाद आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी 31 जनवरी 2021 को जो फाइल हो चुकी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए इंटरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके लिए कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। और पेंडिंग केसेस में व्यक्ति के पास ये ऑप्शन भी थी कि वो विड्रॉ कर सकता था इन एप्लीकेशन को विद इन स्पेसिफाइड टाइम और इंटीमेट कर सकता था असेसिंग ऑफिसर को। लेकिन बहुत से टैक्स पेयर ऐसे थे जो कि एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल तो थे सेटलमेंट कमीशन के पास, लेकिन जिन्होंने के एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी और वो हाई कोर्ट के पास भी गए थे और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ये लोग सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसलिए इन्हें एक रिलीफ दिया गया है सीबीडीटी के द्वारा कि यदि वो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल थे 31 जनवरी 2021 को, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन नहीं फाइल की है क्योंकि फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हो गई थी 2021 में, तो अब ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन इस केस में वो एलिजिबल होने चाहिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 31 जनवरी 2021 को, और जो रेलेवेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन।
तो इस केस में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इंटरिम बोर्ड इसे डिस्पोज ऑफ करेगा। यदि आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगी कि आप इसे विड्रॉ कर पाएँ। और जिन व्यक्तियों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी थी 1 फरवरी 2021 के बाद या फिर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद, तो उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जल्द ही इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की जाएंगी। इसके अलावा CBDT के द्वारा एक ऑर्डर भी जारी किया गया है सेक्शन 119 के अंतर्गत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें कि ये बताया गया है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 जो कि 1 अप्रैल 2021 से जो है इंसर्ट की गई है, उसमें सेक्शन 144B इंसर्ट किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि सभी असेसमेंट ऑर्डर जो है पास किए जाएंगे नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्डर होंगे जो कि पास नहीं किए जाएंगे, जैसे कि यदि सेंट्रल चार्ज को कोई केस असाइन किया गया है या फिर इंटरनेशनल टैक्स चार्ज को कोई केस असाइन किया गया है। अब इसमें अमेंडमेंट की गई है और एक नई एक्सेप्शन को डाला गया है, यानी कि यदि इनकम टैक्स के पोर्टल ITBA पे जो है वो टेक्निकल रीज़न की वजह से केस असाइन नहीं किया जा पा रहा है, तो उस केस में जो असेसमेंट ऑर्डर है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा ही पास किया जाएगा। या फिर जहाँ पे कि पैन अवेलेबल नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास व्यक्ति का, उस केस में भी ये केस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा पास नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे CBDT के द्वारा इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई हैं कि यदि केस जो है वो फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा पास नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को पास ऑन किए गए हैं असेसमेंट करने के लिए, जैसे कि व्यक्ति का पैन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये केसेस किस प्रकार प्रोसेस करने हैं असेसिंग ऑफिसर को, इसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। यानी कि जो केसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रोसेस किए जाएंगे जहां तक पॉसिबल है। और यदि व्यक्ति के पास फाइलिंग अकाउंट नहीं है या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है, तो उस केस में जो है असेसिंग ऑफिसर ये कोशिश करेगा कि व्यक्ति अपना फाइलिंग अकाउंट क्रिएट कर ले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल से कंडक्ट की जाए। यदि टैक्स पेयर के द्वारा ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उसे पर्सनल हियरिंग चाहिए, तो उस केस में पहले उसे शो को नोटिस का रिप्लाई करना होगा रिटर्न में, उसके बाद रेंज हेड की अप्रूवल के बाद उसे पर्सनल हियरिंग अलाउ की जाएगी। लेकिन पर्सनल हियरिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही की जाएगी। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल नहीं है टेक्निकल रीज़न की वजह से, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा इनकम टैक्स ऑफिस में, जहां पे के वो हियरिंग कंडक्ट की जाएगी और इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा फेसलेस प्रोसेस की कुछ यूनिट को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि वेरिफिकेशन यूनिट को या फिर टेक्निकल यूनिट को। नॉन फेसलेस रेजिम में भी टेक्निकली जहां तक पॉसिबल है इन यूनिट की जो है मदद ली जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा जो केस जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफ़र किए गए हैं वो जैसे ही फाइनलाइज किए जाएंगे असेसमेंट, तो उसके लिए रेंज हेड का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। और यदि पेनल्टी लगाई जाती हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में भी रेंज हेड की अप्रूवल ज़रूरी है। यदि स्पेसिफाइड मॉनेटरी लिमिट से ज़्यादा की पेनल्टी है, जैसे कि सेक्शन 274 सब सेक्शन 2 में ऑलरेडी दिया गया है। इसके अलावा जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को जो केस ट्रांसफ़र किए गए हैं उनके लिए जो फेसलेस रजीम में ऑलरेडी प्रोसीडिंग हो चुकी है उसे ध्यान में रखना है, और उसके बाद की प्रोसीडिंग वो कंडक्ट करेगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स फेसलेस और नॉन फेसलेस असेसमेंट किस प्रकार होगी उसे हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।